ब्राह्मण को बुलाया जाए तो 100 ब्राह्मण आ जाएंगे। ऐसी ऐसी बात उन्होंने करी तो जो पंडित जी थे वो बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए। कुछ बोला नहीं उन्होंने, वो अनुष्ठान करने गए थे, लेकिन वो वहां से दबे पांव रवाना हुए वापस अपने घोड़े पर जाकर के बैठे और घोड़े से प्रस्थान करने लगे। वो दीवान को लगा ये क्या होगा, पंडित जी अनुष्ठान करना है, बोले नहीं होगा, चले गए वहां से। दीवान को लगा कि मैं तो इस राजा का मंत्री और मेरा अनादर किया इसने, इस तुच्छ ब्राह्मण ने मेरा अनादर किया। तो उन्होंने क्या किया, हरिचरण जी महाराज ने एक संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कोई यजमान के यज्ञ अनुष्ठान नहीं करूंगा, केवल गौ माता की सेवा करूंगा और गौ दुग्ध से अपना भरण पोषण करूंगा। जब ऐसा निश्चय किया तो दीवान ने सोचा कि जब गाय इसके पास रहने दूंगा तब तो वो दूध पिएगा। उन्होंने गायों को ले लिया अपने जेल, अपने बंदी खाने में गायों को बंद कर दिया। तो पंडित जी ने फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ा, वो दूसरे गांव में जाकर के निवास करने लगे। कोई और ब्राह्मण देवता के वहां गए, उनको बताइए ये घटना, ब्राह्मण देवता ने अपने उनको रखा और उनकी गौ सेवा से वो दूध पान करने लगे। लेकिन जिस गांव के वो पंडित जी थे, उस गांव के लोगों को लगा कि ये तो बड़ी विडंबना है, ब्राह्मण देवता घर गांव छोड़ के चले गए हैं। कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए वहां आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप गांव में चलिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जिस दिन उस दीवान के घर में गधा घुस जाएगा उस दिन मैं इस गांव में आऊंगा। जब ये बात उस दीवान को पता चली कि ऐसी बात कही है गधा आने की, तो उन्होंने, दीवान तो मंत्री के राजा के मंत्री थे, सब शक्ति थी उनके पास, उन्होंने ये कहा कि अब जो भी गधे वाला अपने परिसर में आए, जो भी गधा चराते हैं, उनको अपने गांव के परिधि से बाहर रखा जाए। लेकिन सब प्रकार से व्यवस्था की गई, जितने भी गधे चराने वाले उस गांव में आने लगे सबको बाहर रखा गया, गांव में घुसने नहीं दिया। लेकिन एक समय की बात, कोई गधे वाला आया और एक गधा चुपके से, किसी को पता नहीं चला, और दीवान के घर में घुस गया। वो पंडित जी का कहना था कि जब गधा दीवान के घर में घुसेगा, इसका मतलब ये था, एक श्राप था कि जब ये गधा घुसेगा तो उस कुल का नाश हो जाएगा, और उस दीवान के कुल का इस ब्राह्मण के श्राप से नाश हो गया। इतने ब्राह्मण के तेज ओज, गायत्री, संध्या की उपासना। एक और बात ध्यान में आती है, बोलने को बहुत कुछ है, बस एक आध उदाहरण के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक ब्राह्मण देवता नित्य संध्या करते थे, नित्य गायत्री की उपासना करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनके मन में आया कि मैं जो गायत्री उपासना करता हूं इससे कोई फल तो मुझे मिलता नहीं, ऐसा मन में आया उनको। सोचा आजकल तंत्र का बहुत ज्यादा प्रचलन है, कुछ तंत्र का प्रयोग किया जाए। उन्होंने एक तांत्रिक व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त की, तंत्र की दीक्षा ली और तंत्र के उस मंत्र को, जो भी मंत्र रहा होगा, उसको सिद्ध किया। और सिद्ध करके जो तंत्र के देवी या देवता रहे होंगे वो प्रकट हुए। लेकिन वो पीछे की ओर ध्यान देना, गायत्री की कितनी महत्ता है, गायत्री की कितनी महत्वता है, उपासना का, संध्या का कितना महत्व है। हम ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये बात आप सबके चरणों में निवेदन करना आवश्यक है। उन्होंने उन तंत्र के देवता की उपासना करी और वो देवता उपस्थित हुए, प्रकट हुए। लेकिन वो उस ब्राह्मण देवता के पीछे से, बोलिए क्या किया है, मैं प्रसन्न हूं आपकी इस विद्या से, इस उपासना से, इस साधना से, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो पंडित जी ने कहा कि आप एक बार आगे तो आइए। तो उन तंत्र के जो भी देवता या जो भी उनके रहे होंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये गायत्री की महिमा बताती है। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आगे तो जरूर आता,